जी, ये लाहौर की एक मसरूफ़ तरीन शहर है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो नया कैंपस है उसके पास हम मौजूद हैं। सर बेसिकली यहाँ आने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि देख सकते हैं आप किस तरीक़ाकार से जो है वो लॉकडाउन पर पैरा अमल हो रहा है। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक, दफ़ा 144 मामूल के मुताबिक हर जगह 5 7 10 बंदे खड़े हैं। आफासी तदाबीर बिल्कुल सिफर। डबल सवारी पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ये आपको दिखा सकते हैं, ये रोड जो है ये रायवंड रोड से इस तरफ शानू बाबा गोल चक्कर की तरफ आता है। तो ये रोड बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को लिंक दिया गया हुआ है। तो आप ट्रैफिक की सूरत हाल देख सकते हैं। There are multiple societies here. This road leads to multiple society. You can see in your videos कि ये DH फेज़ 9 है, इसको भी ये लिंक कर रहा है, और इधर एवलेंशिया सोसाइटी है, उसको भी लिंक कर रहा है। वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंगली तो मैंने तो ये सेंस किया था वो ये था कि यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हैं। लेकिन यहाँ भी मैंने ये देखा कि लोग जो है ना वो लैक ऑफ सेंस हैं। तो आप बाखूबी और अपनी आंखों से देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से तो कोई लॉकडाउन को इतना जो है ना वो लोग सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा, एक बात ये भी है कि लोग तो चलो लोग लॉकडाउन को सीरियस नहीं ले रहे, ये अवाम जो है ये बिल्कुल भी प्यार की ज़ुबान नहीं समझ सकती। क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो ये आर्डीनेंस पास हुआ है कि डबल सवारी पर ये दफ़ा 144 नाफिज है। आप बगैर किसी ज़रूरी काम के घर से नहीं निकल सकते। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन ज़रूर मिली है लास्ट टाइम। तो क्या आप ख्याल करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, आप नहीं समझते वो भी फेल हो गई है मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया अपनी रिट कायम करने में? हाँ बिल्कुल, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन का ये रूल है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन्होंने किस तरह फॉलो करवाना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ना वो मेरे ख्याल से ख्वाब गफलत में जो है ना जा चुके हैं। आप देख लें, बेसिकली ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि रूल्स को किस तरह फॉलो करवाना है, और मेरे ख्याल से वो भी इस अमल में उतना ही शामिल है जितना कि अवाम है, और आप बाखूबी देख सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि कल जो है वो कल के न्यूज़पेपर में ये बात गर्दिश कर रही थी कि रिकॉर्ड डेथ हुई हैं और रिकॉर्ड न्यू केसेस सामने आए हैं। हाँ अभी तो रमज़ानुल करीम है, लोग इतना चलें, फिर रमज़ान की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो घर से नहीं निकल रहे। बिल्कुल लेकिन रमज़ान के बाद जब लोग भी घरों से बाहर निकलेंगे और ये सूरत हाल भी दिन ब दिन जो है वो तेज़ी की तरफ गामजन है, तो किस तरीक़ाकार से आप एक दफ़ा लॉकडाउन में नरमी दे के दोबारा इस पर कंट्रोल करेंगे? Actually, we are totally unable to recognize the value of the smart lockdown. The basically smart lockdown purpose is that कि daily wagers जो है ना वो निकल सकें या कुछ भी है ना वो अर्निंग कर सकें डेली बेस पे। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन का भी हमारी आवाम जो है ना बिल्कुल नहीं जानती कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ द स्मार्ट लॉकडाउन। आप देख लें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एज़ लाइक स्पेन, इटली, यूएई, आप वहाँ पे देख लें ईज़ ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी उन्होंने जो है ना वो मुतारफ़ करवाई है, इंट्रोड्यूस करवाई है। लेकिन उन्होंने एक जो है ना एसओपीज़ जो है ना वो सेट की हैं प्रॉपर वे से। लोग और वहाँ के लोग देखें कितनी जो है ना खुशकिस्मती वाली बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ वो वहाँ पे एसओपीज़ को फॉलो करते हैं। और मैं इस चीज़ को देख के हैरान हूँ कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तान आए हुए हैं बाहर से, वो भी जो है ना कोई इतना फॉलो नहीं करते एसओपीज़ को। ठीक है, वो लोग एसओपीज़ को फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन का जो है ना वो डिसीजन लिया है। रात को भी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। दूसरे नंबर पे उसने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना उन्होंने ओपन कर दी हुई है, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना लोग जो है ना अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, एक प्रॉपर वे से 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हर बंदे को समझाना पड़ता है यार, ये उल्टा जो है ना वो हर चीज़ को मजाक समझते हैं, तो उसका जो है अच्छा, ना। आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी तक जो है 30 से 40% आवाम जो है वो ये बात समझ रही है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, 30 से 40% आवाम ये समझ रही है। और दूसरी बात जो है, जो बाकी की आवाम है, माशाल्लाह हमारे जो आवाम का शऊर का लेवल है वो भी बड़ा हाई है, काबिल तारीफ़ है।
वो आवाम ये समझ रही है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनसे इमदाद लेने के लिए ये सारा जो है प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये बिल्कुल। सारा एक ड्रामा हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आलमी तरक्याती बैंक या एशियाई तरक्याती बैंक या दूसरे जो इमदादी अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनसे सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है इमदाद लेने के लिए, कर्ज़ों में छूट लेने के लिए ये मौजूदा गवर्नमेंट ये सिर्फ एक डोंगर चाह रही है। लेकिन इसके बरक्स आप देख सकते हैं, WHO की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, बाकायदा आप इससे मुतासरा मरीज़ों को देख सकते हैं। पूरी दुनिया में हालात देख लें, चीन में देख लें, USA में देख लें, इस वक्त डेथ रेशो क्या है। तो इसको कतन इस बात को मजाक में ना लें, इसको ये ना समझे कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि जितना आपका पहले 20 दिन में नुकसान हो चुका था और जितनी आपको आलमी तरक्याती बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से एड मिलनी थी, वो आपके नुकसान का सिर्फ और सिर्फ 10% था। आपकी जो है स्टॉक एक्सचेंज वो टोटली क्रैश हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से अब दोबारा सीधी हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बिल्कुल बंद हो गई है, डेली वेजेस जो हैं वो आपकी बंद हो गई है। शरह बेरोज़गारी की शरह जो है उसका दिन ब दिन रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और ये दिन राहत साहब, ये दिन आप सोच सकते हैं कि ये दिन बहुत जल्दी ऐसा होगा कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे आ जाएंगे। मतलब ये जो लोग ड्रामा कह रहे हैं ना, ड्रामा होता है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुक्मरान अपनी आवाम से ये गैर संजीदगी नहीं मुजाहरा नहीं कर सकता कि वो इस तरीक़ेकार से मतलब चंद रुपए की खातिर, ये एक नाक़िसुल अकल सोच है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। So I think so we are not a strengthful and strong nation as like China nation, and you can watch on your news कि वहाँ पे अब कोई भी डोमेस्टिक केस जो है सामने नहीं आ रहा। तो जब हम जो है ना ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन लाइफ में हम उन नेशंस की जो है ना एग्जांपल्स को सेट करते हैं और हम ये चीज़ नहीं देखते कि वो एज अ नेशन कितने जो है ना वो अपने कंट्री से लॉयल हैं, वो कितना अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो कंपेनियनशिप शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट भी मजाक बनी हुई है। और आप देख सकते हैं पब्लिक जो है ना वो, तो मैं तो कहता हूँ कि क्या ही कहने हैं हमारी आवाम के। सवारी पे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप हर 5 में से 2 बाइक ऐसी देखेंगे जो डबल सवारी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और 5 में से 4 बाइक ऐसी देखेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला हुआ, और 5 में से 5 बाइक ऐसी देखेंगे जिन्होंने हिफाजती तदाबीर नहीं अख्तियार की हुई। तो वो खुदारा जो है, हमारी गुजारिश ये है कि आप लोग जो है इन चीज़ों पर अमल करो। रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है, वो एक माँ की तरह आपको ट्रीट करती है। अगर रियासत इस बात पे आपको मजबूर कर रही है कि आप घर बैठे, रियासत इस बात पे आपको मजबूर कर रही है कि आप हिफाजती तदाबीर अपनाएं, तो यकीन माने इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा है। और अगर आपका फ़ायदा है तो अपने फ़ायदे के लिए कम अज़ कम जो है वो कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करें। ये मैं नहीं कहता कि आप रोज़ी रोटी कमाने के लिए ना निकलें, लेकिन कम अज़ कम जो नहायत ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि पाकिस्तान का हाल उन मालिक की तरफ ना हो। अब देख सकते हैं इटली, स्पेन, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जिसमें उसके बाद आप USA को देख लें, ये दुनिया में एक सुपर पावर समझी जाती थी। इनकी इकानमी बहुत ऊपर पाई जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी इकॉनमी पे। आप देख सकते थे कि पूरी दुनिया चलती थी। आप इटली और जर्मनी, इनकी इकॉनमी इतनी स्टेबलाइज थी कि कभी ग्राफ में नीचे आई ही नहीं थी। तो आप अब देख सकते हैं कि इनकी इकॉनमी भी टोटली क्रैश कर चुकी है। वी आर नॉट अ स्ट्रेंथफुल कंट्री, वी आर नॉट अ कंसिडर इन दैट टाइप ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। यार आप देख सकते हैं हम तो ऑलरेडी जो है ना वो पिसी हुई आवाम है और पिसी हुई गवर्नमेंट है। हम तो जो है ना डेवलप्ड कंट्री की फ़ंडिंग से चल रहे हैं। हमारी जो इकॉनमी भी थोड़ी स्टेबल होती है, वो भी फंडिंग की वजह से स्टेबल होती है, ठीक है। और उसके बावजूद आप सब लोग ये चीज़ जानते हैं, लेकिन आई थिंक सो वी आर यूज्ड टू दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो हम जो है ना वी डोंट वांट टू चेंज आवर सेल्फ। तो मेरी तो समझ से बाहर है, हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हम फॉलो करते, हालांकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। क्यों बड़ा ऐसा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं इनको कि ये कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं, बिल्कुल मामूल के मुताबिक हालात हैं। सेम डेज़ में कोरोना से पहले भी इन रोड्स पर सेम ट्रैफिक होती थी जो अभी आज है। है। तो इस चीज़ के बारे में जो इंतज़ामिया है उनको भी संजीदा होना पड़ेगा कि बज़ाहिर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आगे आ रहे दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, लोगों के इज्तमात बढ़ेंगे।
दूसरी बात ये है कि ईद पर अगर पब्लिक प्लेसेस पर लोगों का रश हो गया तो कोरोना एक जगह से दूसरी जगह फैलने में नहायत खतरनाक हद तक कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसके नताइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वैसे भी खतरनाक ये एक साबित हो सकते हैं। कंटेजियस जो है ना पेंडेमिक है, और मेरे ख्याल से आप लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हो ही चुके होंगे कि ये एक पर्सन से पर्सन टू पर्सन कितना ये अफेक्ट कर रहा है। और इसका ये नहीं है कि एक पर्सन से ये एक पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, ये मल्टीपल पर्सनस को, द कपल ऑफ द पर्सनस जो है ना उनको अफेक्ट कर रहा है। जैसा कि एक बंदा है, उससे आगे 10 बंदों के अंदर ये जो है ना वो क्या उससे फैल रहा है, उससे आगे 10 बंदों से फिर जो है ना वो 100 बंदों में जो है ना ये स्प्रेड हो रहा है। तो काइंडली खुदारा इस चीज़ को समझें और अपने लिए और अपने मुल्क की खातिर के लिए इन चीज़ों को समझें। इंशाल्लाह और अज़्ज़वजल कल हम फिर आपके साथ इसी टाइम पे हाजिर होंगे, इसी टाइम पे आपके साथ हाजिर होंगे। लेकिन कल हम जो जगह का इंतखाब करेंगे वो होगी जो लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहरा समझी जाती है, कनाल रोड, उस पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या वहाँ भी लोग इसी तरीक़ाकार से इस स्मार्ट लॉकडाउन का मजाक अदा कर रहे हैं, क्या वहाँ भी लोग हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं या वहाँ कुछ नया देखने को मिलता है। तो आज आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, कुछ एहतियाती तदाबीर शेयर करें, कुछ अपने मशवरे दें, तो इंशाल्लाह कल हम ज़रूर हाज़िर होंगे।